नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पार्ट 2 में क्लास 6 का जो मैं आपका चैप्टर 14 मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन करा था डिटेल्स का। उसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 to 6 करा दिया है। अब इस पार्ट में मैं आपका 7 से 12 कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो बच्चों को देखने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, क्या गिव रीज़न, आपको यहाँ पे रीज़न देना है। ठीक है, पहला क्या है, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। जो रिपल्शन है वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी का श्योर टेस्ट है कि कोई सब्सटेंस आपका मैग्नेटिक है या नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका दोस्तों क्या है, रिपल्शन जो आपका है वो श्योर टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि कोई सब्सटेंस अगर मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो मैग्नेट ही है, वो आपका आयरन कोबाल्ट निकल भी हो सकता है। लेकिन अगर वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है और रिपल वगैरह भी हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा सब्सटेंस है वो आपका क्या है, मैग्नेट है। क्योंकि आपको पता है कि सिमिलर जो पोल्स होते हैं उनमें रिपल्शन होता है और अपोजिट पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों अगर हो रहा है तो कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस आपका मैग्नेट है, और केवल अगर आपका अट्रैक्शन हो रहा है तो आपका वो मैग्नेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे है रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म बिकॉज सब्सटेंस हैव अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बट दे डोंट हैव रिपल्सिव। ठीक है, तो अगर इसमें रिपल्शन है और अट्रैक्शन नहीं है तो आपका वो मैग्नेट नहीं है, लेकिन अगर अट्रैक्शन भी है रिपल्शन भी है तो आपका क्या है, वो श्योर टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है कि मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स क्लिंग टू द एंड ऑफ द बार मैग्नेट। मतलब चिपकना होता है, चिपक जाती है। जब बार मैग्नेट से रहते हैं तो साइड साइड पे आपकी जो है आयरन फिलिंग ज़्यादा स्टिक कर जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आपका जो बार मैग्नेट होता है इसके जो पोल्स होते हैं एंड पे, साउथ और नॉर्थ, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए आपके एंड्स पे ही मैक्सिमम आयरन फिलिंग क्लिंग करती है। बीच में जो आपका होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होती है और एंड पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आपकी जो आयरन फिलिंग्स हैं वो एंड पे ही स्टिक कर रही हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग क्लिंग टू द एंड ऑफ द बार मैग्नेट बिकॉज एट द एंड मैग्नेट हैव ग्रेटर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद मैं आपका अगला करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका गिव रीजन का है। मैग्नेटाइट इज ऑल्सो नोन एज लोडस्टोन। आपका जो मैग्नेटाइट है इसको लोडस्टोन क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों कि जो मैग्नेट्स हैं आर अट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोन। तो ये जो मैग्नेटाइट है ये आयरन का एक ओर है, जो कि आप हाई क्लास में पढ़ेंगे। इसी मैग्नेटाइट ओर से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके मैग्नेट से क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, और जब इस स्टोन को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं एयर में तो आपके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए इनको हम बोलते हैं लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन, जो डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, आपके डायरेक्शन को बताते हैं। इसीलिए इनको लोड स्टोन बोलते हैं या लीडिंग स्टोन बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को आपका इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। यू हैव बीन गिवन एन आयरन स्ट्रिप। आपको एक आयरन स्ट्रिप दी गई है और 2 मैग्नेट दिया गया है। तो आप कैसे उस मैग्नेट की हेल्प से जो आयरन स्ट्रिप है इसको मैग्नेटिक कर सकते हैं, और आपको इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। तो मैंने क्वेश्चन में शॉर्ट लिखा है, आप बुक की हेल्प से क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका यही है कि एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है, 2 आपके मैग्नेट हैं, उसकी हेल्प से आप उस स्ट्रिप को कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं और उसको आप डायग्राम की हेल्प से शो करिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके आंसर बहुत लेंदी होते हैं, मैंने शॉर्ट मॉडिफाई करके लिखा है। आप बुक की हेल्प से लिखेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, बट मैंने उस शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है। आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा लर्न करने के लिए और लिखने के लिए भी। ठीक है, तो आंसर दोस्तों क्या है इसका, द आयरन स्ट्रिप कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। तो आयरन स्ट्रिप जो है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे? टच एंड स्ट्रोक मेथड से। टच करके स्ट्रोक मेथड से आपका वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, आपको एक आयरन की स्ट्रिप लेनी होगी, ऐसे जैसे यहाँ फिगर में मैंने दिखाया है। मैग्नेट है, 2 मैग्नेट है। इस आयरन स्ट्रिप की सेंटर से अपोजिट पोल देखिए, एक साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ है, लेकर के यहाँ से इसको स्ट्रेच करके एंड तक लेके जाना है। फिर मैग्नेट को उठाना है, फिर ला करके सेंटर पे रखना है और फिर ऐसे करना है। इसी एक्टिविटीज़ को आप 10 से 15 बार करेंगे
तो आपका ये जो आयरन स्ट्रिप है या आपका जो स्टील का स्ट्रिप है वह कैसा हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। द टू बार मैग्नेट्स आर मूव अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ द आयरन स्ट्रिप, इसकी लेंथ से इसको मूव करेंगे फ्रॉम द सेंटर, और क्या है, अपोजिट पोल्स की हेल्प से, ठीक है। और फिर इसको एंड पे ले के मूव करा के लेके आएंगे हम इसको, ठीक है, सेंटर पे, और फिर इसी एक्टिविटी को रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन, परफॉर्म इन द सेम टाइम, ठीक है, सम टाइम। तो आपका ये जो आयरन स्ट्रिप है इट बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको लिख लीजिए, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, काफ़ी सिंपल है। आयरन स्ट्रिप लेंगे, सेंटर मेजर कर लेंगे, मैग्नेट को रखेंगे स्ट्रेच करते हुए दोनों को एक साथ उस पर रगड़ते हुए हम लेके जाएंगे, और इस फिर एंड पे आने के बाद फिर सेंटर पे लेके आएंगे, फिर रगड़ते हुए लेके जाएंगे, और इसी एक्टिविटीज़ को आप 10 से 15 बार 20 बार करेंगे, तो ये जो आपका आयरन स्ट्रिप है वो बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपका अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, ये बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग, कोई आपका मैग्नेट है, बार मैग्नेट, उस पर कोई मार्किंग नहीं कि कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ है। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका उसमें कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो बहुत ही सिंपल आपका दोस्तों है, करना क्या है, सिंपली मैग्नेट को हमें एक थ्रेड से बांध करके हैंग कर देना है, और जब उसको लेफ्ट करेंगे तो नॉर्थ आउट डायरेक्शन में आपका क्या करेगा, स्टैंड कर जाएगा। वहाँ से हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी, जैसे आपका है यहाँ से मैंने बांध दिया, ठीक है, ये क्लैंप वगैरह आपका है, ठीक है, यहाँ से मैंने थ्रेड से बांध दिया है, ठीक है, मैग्नेट को। तो ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, ऐसे स्टैंड कर जाएगा, ठीक है, जो नॉर्थ साउथ, तो ये आपका इंडिकेट करेगा कि जो इसमें ये नॉर्थ पोल है आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा है, वी कैन फाइंड आउट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, फ्रीली सस्पेंडेड, उसको एयर में से फ्रीली लटका के हम छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ सेंटर से बांधेंगे और उसको फ्रीली लटका करके से छोड़ देंगे, ठीक है। द एंड ऑफ द मैग्नेट डेट पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ जाएगा वो नॉर्थ पोल बोला जाएगा, जो साउथ की तरफ आएगा वो साउथ पोल आपका बोला जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अर्थ के सरफेस पे हमें डायरेक्शन तो पता है कि इधर आपका सनराइज करेगा तो ईस्ट है, पीछे आपका वेस्ट है, इधर आपका नॉर्थ है, लेफ्ट साइड राइट, सॉरी लेफ्ट साइड नॉर्थ है, राइट साइड आपका साउथ है, ठीक है। तो उसी की हेल्प से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद 3 क्वेश्चन और है, मैं आपका करा दूंगा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यू हैव बीन गिवन 3 बीकर्स विद मैग्नेट इन ईच, आपको 3 बीकर्स दिए गए हैं, सब में मैग्नेट है, सब में आपको आयरन फिलिंग पोर करना है, और फर्स्ट बीकर में आपका कोल्ड वाटर है, दूसरे बीकर में आपका हॉट वाटर है, और तीसरे बीकर में आपका वाटर नहीं है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन से बीकर में जो मैग्नेट है सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दोस्तों दे चुका हूँ, मैं आपको बस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो हीट करने के बाद डिक्रीज करती है, क्योंकि आपको पता है अगर मैग्नेट को आप बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो हीट करेंगे तो उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी या मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। बट अगर उसको हम कूल करते हैं तो पार्टिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पास में आते हैं, जिससे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो कूल करने के बाद उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आपका जो कोल्ड वाटर है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज़्यादा होगी, और जो हॉट वाटर है उसकी सबसे कम होगी, आपका एयर वाला जो है वो एवरेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका ऑर्डर भी लिख दिया, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसमें होगी, कोल्ड वाटर में होगी, उसके बाद आपका जो एयर है, जो खाली बीकर है जिसमें वाटर नहीं है वो है, और लास्ट वाले में जो आपका हॉट वाटर है उसमें होगी, ठीक। तो आप इसका आंसर लिखिए, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, मैं आपको करा दूंगा, और इसके बाद आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट खोज लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, यू हैव गिवन अ हॉर्सू मैग्नेट एंड अ मैग्नेटिक नीडल, आपको एक हॉर्सू मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल दिया गया है, लेकिन आपका जो हॉर्सू मैग्नेट है उस पर पोल्स आपका इंडिकेट नहीं है, तो आप उस मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से कैसे उसके पोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक नीडल है आपका, तो उसके डायरेक्शन आपको पता है, तो मैग्नेट के पास लेके जाएंगे, अगर रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डायरेक्शन आपका है, ठीक है। तो वी विल ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल नियर द
एंड ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट, चाहे नॉर्थ चाहे साउथ, एक आइडेंटिफाई पोल आप लेकर के आएंगे और उसमें अगर रिपल्शन या अट्रैक्शन हो रहा है तो उसके बेसिस पे आपको उस हॉर्सशू मैग्नेट का पोल का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो आपका अपोजिट पोल हो जाएगा, रिपल्शन हो रहा है तो सेम पोल हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपका है इस चैप्टर का कि वाइल यूजिंग अ कंपास इज बेटर देन स्टार फॉर द सेलर। सेलर जो नाविक वगैरह होते हैं, पहले लोग स्टार वगैरह देख करके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हम कंपास का यूज़ करते हैं, तो क्यों बेटर है आपका है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो कंपास होता है वो बेटर होता है देन द स्टार, क्योंकि जो आपका कंपास है ये एब्सोल्यूट इंडिकेटर है डायरेक्शन का। ठीक है, ये डायरेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट बताता है, नॉर्थ साउथ जो भी आपका बताता है। ठीक है, लेकिन जो आपके नॉर्थ स्टार है ये एक रिलेटिव इंडिकेटर बताते हैं, इनकी पोजीशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं मिल पाती है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक कंपास है इससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपका 2 वीडियो में जो आपका चैप्टर 14 है मैग्नेट एंड इट्स इफेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं आपसे दोस्तों ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी इस क्वेश्चन आंसर को कर सकें, लर्न कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पा सकें। क्योंकि आप नेट पे सर्च करेंगे तो क्वेश्चन आंसर तो मिलते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं मिलते हैं, और उसमें तमाम कंडीशंस होती हैं, उनके ऐप डाउनलोड करना पड़ता है या आपको ऐड देखना पड़ता है आंसर का व्यू करने के लिए, और बहुत सारे आंसर्स में वेरिएशन आता है। यहाँ पे दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन का कलेक्शन एक साथ मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा और इजी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस का। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और मुस्कुराते रहिए।